एक कहावत आपने सुना होगा, जो मेहनत पे भरोसा करते हैं वो किस्मत की बात नहीं करते हैं। जो मेहनत पे भरोसा करते हैं वो किस्मत की बात नहीं करते हैं। जब मैं हूँ आपके साथ तो आप क्यों डरते हैं, जब मैं हूँ आपके साथ तो आप क्यों डरते हैं। सही सुना आपने, मैं हर पल आपके साथ हूँ। बहुत सारे मेरे दोस्त का कमेंट आ रहा था, वो लोग बातें बना रहे थे, मुझसे रंगा लगा रहे थे कि क्या आपने कैसे बता दिया कि जो बिहार एसएससी इंटर लेवल का एग्जामिनेशन है वो अप्रैल मंथ में ही होगा, मार्च में होगा, जनवरी में नहीं होगा। क्योंकि बीपीएससी ने बिहार एसएससी ने बताया है कि अप्रैल 2024 तक, कब, अप्रैल 2024 तक पूरा रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस है उसको क्लियर कर लेना है। तो भाई मैंने भी देखा है, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ, आप लोगों का हेल्प कर रहा हूँ, तो ये सब चीज़ें, छोटी छोटी बातें मुझे भी पता रहती है। मैं वो सब चीज़ों को इग्नोर नहीं करता हूँ, बट आप लोग समझते नहीं हो। मैंने क्या बताया, देखो वो कब बताया गया था, कब वो न्यूज़ वायरल हो रही थी पेपर में, न्यूज़पेपर में आपने पढ़ा होगा, मैंने भी न्यूज़पेपर में पढ़ा था। वो तब वायरल हो रही थी जब उसका लास्ट डेट जो एक्सटेंड नहीं किया गया था। जो लास्ट डेट अभी एक्सटेंड करके जो 9 दिसंबर किया गया है वो नहीं था, नवंबर तक ही था, 11 नवंबर तक ही था, तभी तक के लिए था। अब क्या हुआ कि उस न्यूज़ के बाद अपडेट आई बिहार एसएससी की तरफ से कि जो आपका ऑनलाइन फॉर्म का जो डेट है वो 1 मंथ के लिए एक्सटेंड कर दिया गया, आगे बढ़ा दिया गया। तो आप बताओ, 1 महीने के लिए जब आगे बढ़ा दिया गया तो आपका एग्ज़ाम भी तो 1 महीने कम से कम आगे बढ़ेगा, कम से कम 1 महीने, तो 1 महीने बढ़ेगा। तो जनवरी में एग्ज़ाम कहने की स्टार्टिंग जनवरी में एग्ज़ाम होने की बात हो रही थी, ठीक है। तो जनवरी में एग्ज़ाम होने की बात हो रही थी और मार्च में मेंस होने की बात हो रही थी और अप्रैल तक ये सब चीज़ें होने की बात थी। तो बताओ, जनवरी में तो अब होगा नहीं, स्टार्टिंग जनवरी में, स्टार्टिंग फरवरी में होना चाहिए। तो आप बताओ, स्टार्टिंग फरवरी में बिहार में क्या होता है, बोर्ड एग्ज़ाम चल रहे होते हैं, जो भी 10th और इंटर का होता है, फिर उसका 10th का होता है बोर्ड एग्ज़ाम बिहार में। तो न के बराबर एग्ज़ाम होता है उसमें बिहार। लास्ट में बात करूँ बिहार फरवरी के, तो क्योंकि ये 5, 6, 7, 8 दिन चलने वाला एग्ज़ाम है, क्योंकि इसमें बहुत सारे फॉर्म भरे जाते हैं, 2-3 दिन में होने वाला नहीं है ये एग्ज़ाम कि बीच में कंडक्ट करवा लिया जाएगा। तो इस सब चीज़ों को देखते हुए मैंने बताया था कि फरवरी में बहुत कम चांस है, रेयर केस में ही आपके एग्ज़ाम फरवरी के लास्ट में कंडक्ट करवाए जाएंगे। मैक्सिमम 99% चांस है कि आपका एग्ज़ाम मार्च में ही हो, ठीक है। और बिहार एसएससी, मेरे दोस्त, बिहार है, यहाँ सिस्टम का कुछ नहीं कहा जा सकता। सिस्टम में बहुत सारी खामियां हैं और अगर आप इसके पास्ट को देखो तो और चीज़ें आपको दिख जाएगी झलक में। तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, लेकिन आपको तैयारी करना है। जनवरी तक आपको सिलेबस कंप्लीट करने के, एकदम सिलेबस आपने कंप्लीट कर दिया होगा ऑलमोस्ट। आपको प्रिपरेशन को और अच्छे तरीके से बूस्ट करनी है, क्योंकि जो लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं, जो मॉक पे मॉक लगाए जा रहे हैं, प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, रिवीजन पे रिवीजन कर रहे हैं, उनका सिलेक्शन होना ही है। फालतू के सब चीज़ें करते हो और कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हो। मैंने बताया ना कि 1 महीने एक्सटेंड कर दिया गया एग्जाम डेट, ऑनलाइन फॉर्म का डेट, तो 1 महीना आप एक्सटेंड कर दो उस न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग, तो भी आपका फरवरी में एग्जाम हो रहा है। तो फरवरी में कॉमन सेंस लगाओगे तो समझ में आ जाएगा कि बिहार में फरवरी में एग्जाम कंडक्ट करना पॉसिबल नहीं है। वो सारे मल्टीपल जो एग्ज़ाम होते हैं, 5, 7, 8 दिन का जो एग्ज़ाम होता है। तो समझ में आ गया ये सब चीज़ें। उम्मीद करता हूँ कि ये सब चीज़ें समझ में आ गया होगा। अब आज के बाद से कंट्रोवर्सी नहीं करोगे, ठीक है। और जो भी अपडेट होगी मैं बताऊँगा। बिहार एसएससी के लिए कौन सी बुक आपके लिए बेस्ट होगी वो मैंने उसके लिए वीडियो बना दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। बिहार एसएससी के रिगार्डिंग करंट अफेयर्स चाहिए आपको, जो भी जीके जीएस चाहिए, कोई भी अपडेट चाहिए, तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन करो। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी से जाओ टेलीग्राम को ज्वाइन करो। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करो तो सब्सक्राइब करो, ओके, ठीक है। चलो।